Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh. विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। देश और प्रदेश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। वहीं एक 1.5 साल की बच्ची नियमों का पालन करना चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लापरवाह लोगों द्वारा नियम की सरेआम उल्लंघना कर अपनी और समाज की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में मंडी जिला के सुंदरनगर की रहने वाली मात्र 1.5 वर्षीय अनुश्री पंडित लोगों को मास्क पहनने का पाठ पढ़ा रही है। अनुश्री सुंदरनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 की रहने वाली हैं और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क की मांग कर देती है। इसके बाद अपने आप मास्क लगाकर ही अनुश्री घर से बाहर निकलती है। वहीं इतनी छोटी उम्र में मास्क लगाकर अनुश्री का बाहर निकलना भी लोगों के लिए एक हैरानी का विषय बन गया है। मात्र 1.5 वर्षीय अनुश्री पंडित जब घर से बाहर मास्क पहनकर चलती है तो लोग भी इसके संदेश से प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी देते हुए अनुश्री पंडित के दादा प्रकाश चंद भारद्वाज ने कहा कि महामारी से बचाव को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हुए अवहेलना की जा रही है। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर आम नागरिक का सहयोग जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग से मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी पोती मात्र 1.5 वर्ष की है, तो जब भी कभी हम बाहर जाते हैं तो ये मास्क पहन के जाती है और इसकी आदत बन चुकी है कि मास्क लेगी खुद लगाएगी। किंतु हमारे जो आम नागरिक हैं वो इस मास्क ना पहनने की जो अवहेलना कर रहे हैं, इससे कोरोना का संकट कहीं से भी आ सकता है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। और हम जैसे बाज़ार में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग बिना मास्क से घूमे रहते हैं, या मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को गंभीरता से न लेना अपने लिए एक जोखिम भरा सोच है। मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जोनल अस्पताल मंडी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, कर्मचारी, नगर परिषद के सदस्य और आशा कार्यकर्ताओं को तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर मंडी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस को जनसंख्या जागरूकता सप्ताह, जो कि 27 जून से 10 जुलाई तक, और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कोविड-19 के दिशा निर्देशानुसार सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मनाया जाएगा। इस अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो क्लिप के माध्यम से जन जन तक परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता के बारे में और स्थायी व अस्थायी गर्भ निरोधकों के बारे में जागरूकता व स्वास्थ्य सेवाएं जो कि इस अवधि में दी जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इन सुविधाओं के बारे में मुहैया करवाने व शिविरों का आयोजन अस्पताल में करेगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन के उपायों के बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश ने उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। विश्व की जो आबादी है बड़ी तेजी से बढ़ रही है और जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है वो बड़ी एक समस्या है। हमारे देश में की जो आबादी है वो जो है 17% के रेट से जो बढ़ रही है, और जबकि हमारे पास जो है ज़मीन का भूभाग सारे विश्व की भूभाग का जो है वो 2.5% है। मेथड्स के बारे में जानकारी नहीं होती जो हमारे स्थायी या अस्थायी तरीके हैं, तो उन तरीकों के बारे में भी विस्तार से जो है बताया गया। और जैसे कोऑपरेटिव है
अंतराज हैं, छाया है, ये इस तरह के नए मेथड्स हैं वो भी आए हैं जो कि इनके बहुत ही इफेक्टिव हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं और वो परिवार को नियोजित करने में भी काफ़ी कारगर हैं। तो परिवार नियोजन का जो है वो हमारे जितने भी कपल हैं उनके शुरू से ये एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कितने बच्चे पैदा करने हैं ताकि बच्चे जो हैं और उनकी ठीक ढंग से परवरिश हो सके और उनका स्वास्थ्य, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य जो ठीक रहे। तो यही एक परिवार नियोजन का एक उद्देश्य होता है। लड़भड़ोल क्षेत्र के बस स्टैंड से लगते गांव के रास्ते के साथ बहती नाली बरसात के मौसम में मुसीबत का सबब बन जाती है। मेहरा कॉलोनी और वेटनरी हॉस्पिटल के रास्ते के साथ एक नाली बहती है। कहीं कहीं बीच से नाली की ऊंचाई 10 से 12 फुट है। नाली से लगते हुए 15 मकान हैं। बरसात में इसमें पानी का बहाव तेज हो जाता है और यह गांव को जाने वाली सड़क के बीच में मिलती है। 3-4 फुट तक पानी होता है जिससे राहगीरों को बरसात में समस्या पेश आती है। लोगों का कहना है कि जब पंचायत में जाते हैं तो पंचायत के अधिकारी कहते हैं कि पैसा मंजूर हो गया है, लेकिन रास्ते का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। वार्ड मेंबर रेणु शर्मा का कहना है कि उन्होंने 2 बार दस्तावेज जमा करवाए हैं, फिर भी पंचायत वाले दोबारा दस्तावेज मांग रहे हैं। उन्होंने लगभग 1500 रुपए अपने पास से खर्च कर दिए हैं और वे दोबारा दस्तावेज नहीं दे सकती। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस रास्ते के खराब होने से बरसात में लोगों को और भी परेशानियां पेश आएंगी और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वही नाली के साथ लगते हुए मकान के मालिक तिलकराज ने बताया कि नाली के अधिक गहरा होने के कारण बरसात में उनके घर के लिए बहुत खतरा है और इसका कार्य जल्दी से जल्द करवाया जाए। तिलकराज, मेरे घर से एक पूरे गांव का पानी बहता है नाले से, जिसकी हाइट जो है नीचे मेरे मकान से 15 फुट नीचे है। अक्सर मेरे को बरसात के दिनों में बहुत खतरा रहता है मकान के लिए। बारिश है, इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये नाली है, इसका इतना पानी आता है, कई सालों से इसका काम नहीं हो रहा है। इतनी डूंगी नाली है, कोई 14 फुट है, 15 फुट है ये, और इसका काम डाला हुआ है मैंने, कई दिनों से डाला हुआ है। इसका दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। इसका नकल की मन काला मैंने यहाँ पटवारी लाया था, चाहे इनको पूछ लो, पटवारी आए थे, साइन हुए हैं। एनओसी 2 बार दे चुकी हूँ मैं, 2 बार फोटो दे चुकी हूँ इसका, और फिर भी इसका काम नहीं लग रहा है। नूरपुर के गांव परगना की योग शिक्षिका सुरक्षा चौहान अपने गांव में सुबह और शाम को लोगों को योगा करवा रही है। सुरक्षा चौहान को राज्यपाल और उच्च अधिकारी सम्मानित कर चुके हैं। सुरक्षा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने ही घर में एक परिवार को योगा सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे आगे अपने घर में भी परिवार वालों को योग करवाए। सुरक्षा चौहान ने सभी से आग्रह किया है कि सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा योग करें और स्वस्थ रहें। कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 4 महीने हो गए हैं कोरोना महामारी से सभी पूरे विश्व को जूझते हुए। तो ऐसे में मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि हमें 2 टाइम जो है योग को अपने जीवन में मतलब धार लेना चाहिए। योग करना बहुत ज़रूरी है और अपनी जीवन शैली को बदलना और अपनी दिनचर्या को बदलना, अपना आहार व्यवहार सभी कुछ हमें इस वक्त तब्दील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हम लोग करवाते थे, बड़े बड़े योग शिविर करवाते थे, लेकिन क्योंकि अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने ही घर में एक फैमिलीज़ के कुछ बच्चे लेके, उनके बड़े लेके, उनको हम योग जो है वो सिखा रहे हैं ताकि वो बच्चे जो हैं आगे अपने घर में सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको योग करवाएं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।